आज हम लोग सीखते हैं इस्लामिक अर्ली मॉर्निंग सिस्टम। सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में ना आजकल एक कंसेप्ट बहुत मशहूर है, 5 AM क्लब। मतलब ये है कि जल्दी उठो, मॉर्निंग को जीतो, और अगर आपने मॉर्निंग को सही कर लिया तो आपका पूरा दिन सही जाने वाला है। लेकिन समझना ये है कि ये मॉर्निंग की जो खूबसूरती है और उस सेरेनिटी का जो डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ये कोई एक्चुअली में नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ रिदम्स ऐसे सेट किए गए जो नेचुरली इंसान को डिसिप्लिन, क्लैरिटी और इनर बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। और ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि आज हम उन्हीं रिदम्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम द इस्लामिक अर्ली मॉर्निंग सिस्टम, एक जेंटल, टाइमलेस और ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को आज समझेंगे। तो यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि द साइंस ऑफ अर्ली आवर्स है क्या? देखिए, सुबह का जो पहला आवर होता है ना, वो बहुत ही काम होता है। ब्लू लाइट, वो नेचुरल साइलेंस, ये सब माइंड को एक यूनिक साइकोलॉजिकल स्टेट देता है। इस वक्त का एनर्जी पैटर्न्स डे के बाकी पूरे आवर्स को सेट कर देता है। मॉर्निंग में आप जिस तरीके का फील करते हैं, आने वाला पूरा दिन भी आप हो सकता है उसी तरीके से फील करें। तो रिसर्च बताता है कि मतलब विल पावर हाईएस्ट होती है इस टाइम पे, फोकस आपका शार्प होता है इस टाइम पे, डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस्ड रहता है, और मेमोरी स्ट्रांग रहती है इस टाइम पे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब इंसान इस आर का पैटर्न बनाता है, उसकी आइडेंटिटी यहीं से स्ट्रेंथन होने लगती है और वो अपनी आइडेंटिटी को मजबूत बनाने लगता है। तो अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि इस्लामिक वे में ये कितना पावरफुल है। तो जो फजर ब्लूप्रिंट अगर आप देखेंगे, तो हम इस्लामिक सिस्टम को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसका अर्ली मॉर्निंग रूटीन एक वेल डिजाइन ब्लूप्रिंट लगता है, जो इंसान को नेचुरली डिसिप्लिन, ग्राउंडेड और सेंटर्ड बनाता है। अब देखिए, होता यह है कि वेकअप मोमेंट होता है, जहां पर फजर का टाइम एक जेंटल पुश होता है, ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट, एग्जैक्टली वो स्वीट स्पॉट जहां माइंड मोस्ट रिसेप्टिव होता है, उस टाइम पर फजर का वक्त होता है। और फजर से उस फजर से जस्ट पहले अगर आप देखेंगे, जो डार्कनेस और स्टिलनेस होती है ना, वो एक साइकोलॉजिकल गोल्ड माइन जैसी होती है। इस वक्त की कामनेस इंसान को क्लैरिटी और इनर फोकस देती है, जिसे पूरे दिन फील की जा सकती है, और आपको उसी वक्त उठने के लिए कहा जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप फजर में उठते हो, तो एक प्रेयर पोस्चर होता है। अब जब नमाज पढ़ते हो, तो फजर की जो मूवमेंट्स हैं, मतलब कि रुकू करना, सजदा करना, ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे, तो ये बॉडी को वार्म अप जैसा जेंटल एक्टिवेशन देती हैं, और आपकी बॉडी इनडायरेक्टली पूरी तरीके से वार्म अप हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे, फजर के बाद का 10 से 15 मिनट का जो फेज़ है, वो इंसान को एक यूनिक मेंटल पीस देता है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुकून और एक फ्रेश तरीके की फीलिंग आपके अंदर डेवलप होती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप नमाज़ अदा करते हो, तो ये एक्टिवेशन नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है, माइंड को अलर्ट बनाती है और हार्ट को काम करती है। और जो रिफ्लेक्शन है, उस टाइम पर देखेंगे, तो इस वक़्त की जो प्लानिंग है, इस वक़्त का जो लर्निंग है, और इस वक़्त का जो स्टिल सिटिंग वाला पोज़ीशन है, ये ब्रेन पर डीप इम्पैक्ट छोड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, और आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर जगहों पे फजर की नमाज के बाद पढ़ने का रिवाज होता है, कि पढ़ाई की जब शुरुआत हो तो फजर की नमाज के बाद हो। वो इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव फेज़ में होते हो। आप जो भी पढ़ते हो, वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि रियल लाइफ़ स्टोरी अगर हम देखें, तो हम एक बंदे की स्टोरी यहाँ पर समझते हैं। मान लो कि ज़ैद है, जिसकी मॉर्निंग कुछ इस तरीके से है कि ज़ैद एक रेगुलर इंसान है, वर्कलोड हेवी है, डेडलाइन्स है, ओवरथिंकिंग हाई है। एक वक़्त आया जब उसने डिसाइड किया कि आई विल नॉट कंट्रोल द होल डे। मैं सिर्फ़ अपनी मॉर्निंग को बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली हमारी समस्या ये होती है कि हम पूरे दिन को एक साथ सही करने की कोशिश में लग जाते हैं, कि हम हर चीज़ एक ही टाइम पर सही करनी शुरू करते हैं, जबकि हमें सिर्फ़ एक-एक चीज़ करके सही करनी होती है। तो उस बंदे ने सोचा कि मुझे सिर्फ़ अपनी मॉर्निंग को सही करना है। उसने सिर्फ़ 3 प्रैक्टिसेज़ अडॉप्ट की। 3 क्या किया? पहले उसने ये सोचा कि मैं पहले जो है बिल्कुल उठूँगा, उसके अलावा फ़जर के फुल प्रेज़ेंस फ़जर में दिखाऊँगा, नमाज़ अदा करूँगा, और 20 मिनट मॉर्निंग फ़ोकस करूँगा अपनी चीज़ों पर। ना वहाँ पर कोई ज़्यादा जल्दबाज़ी होगी, ना वहाँ पर कोई ज़्यादा ये होगा, बस नॉर्मली उठना है, और मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है। जैसे मान लो कि हम वहाँ पर उठे सुबह, सुबह उठकर हमने नमाज़ पढ़ ली, और थोड़ा बहुत हमने कुरान शरीफ की तिलावत कर ली, थोड़ा बहुत जो है हमने फ़ोकस कर लिया। अब इसके अलावा जो 20 मिनट है, वहाँ पर हमें क्या करना है कि हम कोई फ़ोन वगैरह अपने पास नहीं रखेंगे, कोई न्यूज़ नहीं देखेंगे, बस एक
मीनिंगफुल स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कुछ रीड कर लिया, जो हमें दिन भर में करना है उसकी हमने प्लानिंग कर ली, ये सारी चीज़ें आप उस टाइम पर बैठकर नोट कर लेंगे। सिर्फ़ इतना सा करना उसने शुरू किया। तो जब उसने ये सब करना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर ज़ैड का पैटर्न चेंज हुआ, माइंड उसका लाइट हुआ, इमोशंस उसके स्टेबल हुए, एंग्ज़ायटी उसकी कम हुई, प्रोडक्टिविटी उसकी डबल हो गई और पेशेंस उसका इंक्रीज़ हुआ और साथ ही साथ जो लाइफ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटेंशनल लगने लगी। वरना बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, अरे यार! मेरी लाइफ़ पता नहीं क्यों है, क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता होता अपनी लाइफ़ का, तो इंटेंशनल लगने लगी और सबसे ज़्यादा वो अपने आप को सेंटर्ड महसूस करता है। तो ये फ़र्क हुआ सिर्फ़ एक चीज़ कि उसने सिर्फ़ फ़जर का टाइम उठने के लिए चूज़ किया और उसने फ़जर के टाइम उठना शुरू किया। अब एक चीज़ और समझिए कि देखिए, इसमें ना 4 पिलर्स हैं, तो 4 पिलर्स आप अगर समझ गए, तो 4 पिलर्स ऑफ द इस्लामिक अर्ली मॉर्निंग सिस्टम, तो आप पूरी तरीके से अपने पूरी सुबह को बदल सकते हैं और पूरे दिन को भी बदल सकते हैं। तो देखिए, इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं, तो सबसे पहला है पिलर 1 अर्ली राइज़, मतलब डे का स्टार्ट जेंटल इंटेंशन के साथ, माइंड सबसे फ्रेश, हार्ट सबसे सॉफ्ट और विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपको यहाँ पर एक इंटेंशन के साथ उठना है कि मुझे सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़नी है। एक इंटेंशन आपका क्लियर। इसके अलावा दूसरा पिलर होगा स्टिलनेस बिफोर सनराइज, मतलब ये है कि सुबह की वो नेचुरल पेशेंस इंसान को एक इनर रीसेट देती है, क्लैरिटी, काम, डायरेक्शन। तो ये आपको थोड़ी देर क्या करना है, खुद के साथ बैठना है, दिन भर क्या करना है उस पर आपको सोच विचार करना है। इसके अलावा आएगा पिलर नंबर 3, फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल एक्टिवेशन, मतलब फजर की जो नमाज है आपको वो अदा करनी है ताकि आपका जो है बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो और स्लो वॉकिंग करना है फजर की नमाज के बाद। ये एक बैलेंस एक्टिवेशन बनाएगा आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा एक्सर्शन की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट ये सब चीजों के लिए हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नॉर्मल सिर्फ फजर की नमाज पढ़िए और थोड़ा बहुत आप वॉक करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद पिलर नंबर 4, और ये है पर्पसफुल स्टार्ट। फजर के बाद की एक्टिविटीज माइंड को ऑर्डर देती हैं, माइंड को बिल्कुल एक डायरेक्शन में ले जाती हैं। तो थोड़ा रीडिंग हो गया, थोड़ा प्लानिंग हो गया, थोड़ा साइलेंस हो गया, ये वो आर होता है जहाँ आपका ब्रेन हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन मोड में होता है। तो अपने दिन की जो भी चीज़ें आपको करनी है, आप यहाँ पर बैठकर उस टाइम पर 10 से 15 मिनट बैठकर शांति से प्लानिंग कर सकते हैं। जब आप ये सब करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में कितना पावरफुल सिस्टम है। तो आप समझते हैं कि व्हाई दिस सिस्टम फील्स सो ह्यूमन, क्योंकि ये सिस्टम ना हार्श नहीं है। ये एक कंपैशनेट डिज़ाइन जैसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो स्ट्रक्चर्ड है लेकिन बहुत रिजिड नहीं है, डिसिप्लिन्ड है लेकिन कोई फोर्सफुल नहीं है यहाँ पर। इसके साथ ही आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल है बट डीपली साइकोलॉजी के लेवल पे कनेक्टेड है। इसके साथ ही एंशिएंट है लेकिन परफेक्टली मॉडर्न वर्ल्ड भी इसको आज अपनाने में लगा हुआ है। तो इसको गोल अगर आपका देखेंगे ना, इसका बहुत सिंपल है कि इंसान को उनकी बेस्ट वर्जन के करीब लाना, काम, पर्पसफुल, स्टेडी। और जब इंसान अर्ली आवर्स करेक्ट सेट कर देता है ना, तो पूरा दिन एक डिफरेंट रिदम में चलने लगता है और पूरे दिन वो अपने आप को बेटर तरीके से जीने लगता है। तो एक्चुअली में करना क्या है कि बस सिर्फ आपको फजर की नमाज के लिए उठने की प्रैक्टिस करनी है। और 5 एएम क्लब आज जो पूरी दुनिया भर में सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में इतना पॉपुलर हो रखा है, ये बहुत सालों पहले सेट किया गया था और लोग जब उस टाइम पर उठने लगते थे, तो सिंपल सी बात है, उनका दिन भी अच्छा जाने लगता था। और हमेशा ये कहा जाता है ना कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं, फजर के टाइम उठना शुरू करते हैं, तो कहते हैं कि उस वक़्त जो है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में रिज़्क तक़सीम करता है। तो सुबह उठिए और अपना हिस्से का रिज़्क लेना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि अपने अंदर छोटी-छोटी आदतों को बदला जाए, ताकि आप बन पाएँ एक बेहतर इंसान। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।